आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में सोमवार को मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने की मांग की। दिवसीय धरना रखा गया है समस्त विद्यालयों की मांग को लेकर के। उसमें कक्षा 1 से 8 तक जिस प्रकार से 9-10 की परमिशन मिली है खोलने की, उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के उसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत कक्षा 1 से भी 8 तक स्कूल खोले जाएं। दूसरी, जो हमारी अभी तक अभिभावक जो हमें फीस नहीं दे रहे हैं, उनके लिए सरकार हमें क्षतिपूर्ति दे। दूसरी, कक्षा 1 से 8 तक पुनः छात्रवृत्ति की शुरुआत की जाए और आरटीई के अंतर्गत जो प्रवेश की तिथि थी उसको आगे बढ़ाई जाए स्कूल बंद होने के नाते। और सहारनपुर में सोमवार को कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य व पूर्व विधायक इमरान मसूद ने पत्रकारों से वार्ता की, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को रखते हुए कहा कि किसान इस सरकार में पूरी तरह से परेशान है और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में बेहट विधायक नरेश सैनी, देहात विधायक मसूद अख्तर, जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। देखिए, आज देश का किसान परेशान है। हमारे प्रदेश के अंदर धान की फसल तैयार है और धान के खरीद सेंटर अभी तक शुरू नहीं हुए और खरीद जो सरकार जो मंडी के अंदर किसान धान लेकर के जा रहा है, वहाँ मंडी इंस्पेक्टर का जबरदस्त उत्पीड़न है। बार बार उनको मॉइस्चर के नाम के ऊपर, धान काला पड़ने के नाम के ऊपर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। एमएसपी 1888 रुपए, लेकिन किसी भी जगह 1200 और 1250 रुपए से कम, 1200-1250 से ज्यादा नहीं खरीदा जा रहा और उसमें भी 150 रुपया कम मॉइस्चर के नाम पर 17% मॉइस्चर से ऊपर बताते ही 150 रुपए कम कर देते हैं। इस परिस्थिति के अंदर देश का किसान बहुत परेशान है। गन्ना भुगतान पिछले साल का हुआ नहीं, बार बार सरकार कह रही है हम भुगतान कर देंगे, हम भुगतान कर देंगे, अब तक भुगतान हुआ नहीं। और उसके बाद अब जो गन्ने का तैयार हो गन्ना शुरू हो गया है, कोल्लू के ऊपर 210 रुपए पर किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर है। 210 रुपए के ऊपर, गन्ने के ऊपर 1 रुपया जब से सरकार आई है इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 1 रुपया भी। डीजल 75 रुपए कर दिया, लेकिन किसान बदहाल है क्योंकि दाम, खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल के ऊपर सब्सिडी थी, डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी। तो किसान को तो आप हर जगह से दबा रहे हो और फिर आप सपना देख रहे हो कि किसान को आप समृद्ध कर देंगे। कैसे समृद्ध होगा किसान? किसान को लागत मूल्य का आधा भी नहीं मिल पा रहा है। आप दुगने की बात कर रहे हो, उसको आधा भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहिए? सोमवार को सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रख्यात समाजवादी चिंतक व विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सैन सहित अन्य कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आज राम मनोहर लोहिया जी की जो है पुण्यतिथि थी, इसमें सभी समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने जो उनको जो है पुष्पांजलि अर्पित करी और ये संकल्प लिया कि हम सब जो है लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा करने का काम करते रहेंगे। इसके साथ ही नगर विधायक संजय गर्ग के कैंप कार्यालय पर महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राम मनोहर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज हम सब समाजवादी साथी, समाजवादी चिंतक, हमारे नेता श्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के निर्वाहन दिवस पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनकी आज पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ
पुष्प अर्पित करते हुए सभी समाजवादी साथियों ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है और उनकी बताई हुई जो भी नीतियाँ हैं उन पर हम चलने का काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर आज हकीकतनगर धरना स्थल पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे परम आदरणीय संस्थापक लोक जनशक्ति पार्टी माननीय रामविलास पासवान जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो हमारी पार्टी के संस्थापक महोदय हैं, वो हम सब लोगों के बीच से अब जा चुके हैं और उनकी उनकी याद में हमने एक शोक सभा का आयोजन किया था और हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आज उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा उनकी शोक सभा का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनकी बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे और आगामी सोमवार को सहारनपुर में नगर निगम ने एनजीटी के आदेशों का अनुपालन में नदी व नालों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान शुरू किया, जिसमें गिल कॉलोनी गली नंबर 1 में अवैध रूप से डेयरी चलाते हुए डमोला नदी में गोबर बहा रहे एक डेयरी संचालक पर नगर निगम ने 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा डमोला नदी के किनारे ही अवैध कब्जा कर अलमारी बनाने का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों तथा पॉलीथीन का उपयोग करने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। जो नदी या नालों के किनारे वाली जो ज़मीन होती है वो निगम के अधीन आती है। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो है विचाराधीन है कोर्ट में, और इसके साथ में जो कंप्लेंट जो आई थी इनकी वो ये आई थी कि यहाँ पे इनका जो यहाँ पे जो है ये पूरी देख सकते हैं आपके पूरी की पूरी गंदगी जो है ये पूरी की पूरी ये जो है डमोला नदी में गिर रही है, जो कि एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से कानून के बिल्कुल विरुद्ध में है। और इसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए आज प्रवर्तन दल में कर्नल BS नेगी और मेरी टीम और साथ में मेरे सैनिटरी इंस्पेक्टर आशीष, सोमपाल और राजवीर सिंह, ये भी सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, ये सब हमारे साथ में यहाँ पे आए हैं। और इसके बाद हम अभी कार्रवाई करने आ रहे हैं। थाना सदर में हमने उनको सूचना कर दी है। बहुत शीघ्र हमारे पास में वहाँ से जो है पुलिस बल आ रहा है और अभी हम जो है कानून के मुताबिक जो भी हमें आगे की कार्रवाई करनी है वो करेंगे। हाँ जी, आप बताइए। सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।